आज के इस टॉपिक के अंदर हम क्या करने वाले हैं, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चालक गोला कैसा होना चाहिए, चालक गोलो स्फीयर, ठीक है। तो स्फेरिकल सेल कह सकते हैं इसको। इसके अंदर हमारे पास दो तरह की चीजें होती है, एक गोला होता है चालक और एक होता है अचालक। गोले की बात नहीं है, वस्तुओं की बात है। चालक होता है और अचालक होता है। डिफरेंस क्या है, आप लोगों को ये कंसेप्ट की बात याद रखनी है कि चालक गोला जो होता है उसके ऊपर धनावेश जो भी देते हैं वो ऊपर की ओर आता है, सारा आवेश सतह पर पहुंच जाता है। मेटल जो होता है, धातु, ये चालक होता है। इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब जो कुचालक है उसके अंदर अगर आवेश देते हैं तो सारा आवेश यहाँ पे अंदर की साइड वॉल्यूम के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरे वॉल्यूम के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, सही है। लेकिन इसमें ऐसा होता है, देखते हैं क्यों कि सपोज अगर हमने इसको आवेश देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ कहीं से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, सही है। अब दूसरा आवेश देना, तो दूसरा आवेश यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाला तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो ये आवेश इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ये चालक है, इसमें चार्ज मूव कर सकते हैं। पॉजिटिव मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन उधर से एडजस्ट हो जाएगा, पर ये सारा आवेश किधर आ जाएगा, सतह पर आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर मूवमेंट नहीं है, चार्ज नहीं। जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वही पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। चालकों में इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, उसके कारण ये सारा आवेश गोले की सतह पर आ जाता है, सरफेस पर। और कुचालक में जो आवेश होता है वो गति नहीं कर सकता, इसलिए सारा आवेश उसके वॉल्यूम के अंदर संपूर्ण आयतन समान रूप से वितरित हो जाता है। हम बात कर रहे हैं चालक और अचालक। तो इस टॉपिक से आपको समझ में आया कि चालक गोला है तो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होगा, सतह पर, ठीक है। किस टाइप से होगा, सतह पर। अभी हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास चालक गोला है और चालक गोला है, ये इसका सेंटर वो ले लो, सी ले लो, और ये इसकी रेडियस त्रिज्या जो है वो आर ले लो। अब इसके ऊपर चार्ज दिया तो सारा चार्ज आवेश कहाँ आएगा, संपूर्ण सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक है। बराबर बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा नहीं है कि एक साइड में आवेश ज्यादा रहेगा, दूसरी साइड में आवेश कम रहेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। अब इससे स्मॉल आर दूरी पर, ये तो रेडियस है कैपिटल आर, स्मॉल आर दूरी पर, डिस्टेंस पर, यानी कि फर्स्ट स्टेप करते हैं हम किसका, चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। वेयर आर इज लेस देन कैपिटल आर, अंदर करें पहले बाहर करते हैं। अगर बाहर करेंगे तो यहाँ पे आर ग्रेटर देन आर हो जाएगा, आर ग्रेटर देन आर। देखिए कैसे, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट कंसीडर करना है तो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करेंगे, मान लो ये पी पॉइंट, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर हो जाएगी। और स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो कैपिटल आर से ज्यादा है, इट मींस स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। बाहर अगर कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसके ऊपर बाहर वाले पॉइंट के ऊपर क्या, स्मॉल आर की वैल्यू रेडियस से ज्यादा होगी हमेशा, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। हमने आपको कल कुछ बातें बताई थी। अगर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला गाउसीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा। ये जो स्टेप बता रहे हैं वो सब जगह अप्लाई होंगे, गाउसीय पृष्ठ बनाना होगा। ये बनाते समय अपने को ध्यान रखना है कि ये पॉइंट कहां से होना चाहिए,
गाउसियन पृष्ठ उस बिंदु से गुजरता है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सही है। नेक्स्ट इसके ऊपर हम अल्प क्षेत्रफल मानेंगे, उसके ऊपर ई की डायरेक्शन निकालेंगे, ए की डायरेक्शन निकालेंगे और उनके बीच का एंगल देखेंगे कितना है। सही है। सेकंड हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन होल सरफेस ई डॉट डी डॉट हटेगा cos थीटा आएगा e dA cos थीटा और थीटा की वैल्यू हमें डायग्राम से मिलेगी हमेशा। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या रहेगा, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। फाई इक्वल टू बोलो 4 पाई नहीं, दूसरा वाला बोलो वो सही है 4 पाई के सिग्मा क्यू होता है, दूसरा होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है। तो हम करते हैं यहाँ पे क्यू अपॉन ये इन लिख देते हैं यहाँ पे, मतलब जो चार्ज इनसाइड है उसी को कंसीडर करना है। किसके इनसाइड? स्फीयर। कौन सा स्फीयर? गाउसियन पृष्ठ। सही है। ये इसके अंदर की बात नहीं कर रहे, गाउसियन पृष्ठ के। थर्ड क्या बात करते हैं? फोर्थ, इसके अंदर अगर कुछ चार्ज गाउसियन पृष्ठ के अंदर है और कुछ चार्ज गाउसियन पृष्ठ के बाहर है, तो ऐसी कंडीशन में हम जो चार्ज अंदर है उसको निकालेंगे किसी तरीके से। यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए हम ये पॉइंट आज से नहीं लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इन दोनों को इक्वल करो, इन दोनों को इक्वल करो और फॉर्मूला निकालो। ठीक है। तो इक्वेशन तुलना करनी समीकरणों। फिफ्थ क्या है? ग्राफ बनाएंगे। ये सारे स्टेप हम करेंगे। पहला गाउसियन पृष्ठ की रचना करेंगे, सेकंड ये फॉर्मूला लगाएंगे परिभाषा से, डॉट हटाएंगे, cos थीटा लगाएंगे, cos थीटा की वैल्यू लिखेंगे और ये काम करेंगे। गाउसियन पृष्ठ, गाउस का फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे और e की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे इसमें अपना आएगा e = TQ अपॉन r², वही आएगा। और फिर ग्राफ बनाएंगे e और r। क्या ये स्टेप याद रहेंगे? अगर केवल स्टेप याद रह जाते हैं, ये डेरिवेशन पूरा याद रहता है, छूटेगा नहीं। ठीक है। तो अभी बोलो, सबसे पहला काम कहां से गुजरना चाहिए? जिस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहां से गुजरना चाहिए। तो ये हमारे पास गाउसियन पृष्ठ लिख देते हैं, ये है गाउसियन पृष्ठ। ये काल्पनिक होता है, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट डॉट में बताया, इससे थोड़ा अलग बताने का प्रयास किया। ठीक है। इसके ऊपर हम एक स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं, अल्प क्षेत्रफल। ठीक है। एक्सट्रीमली स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं। अब इस एरिया के लिए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, डीए लिख देते हैं। एरिया वेक्टर एन कैप लिख सकते हैं। सेकंड, जिस पॉइंट के ऊपर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उस बिंदु पर बताया था, सोचो एकांक धनावेश रखा हुआ है। अगर एकांक धनावेश रखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इस जगह एकांक धनावेश रखा है, इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज है ये वाला, ये चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर ये रिपेल करेगा, इसका मतलब ये दूर जाएगा, अवे फ्रॉम चार्ज, तो ये इधर की साइड जाएगा और जिधर ये जाएगा उधर ही इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर ही होगी। तो E और DA के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। सही है नहीं? ये हो गया हमारा काम। गाउसियन सरफेस बनाना है, वहां पे छोटा अल्प क्षेत्रफल मानना, E और DA की डायरेक्शन देखनी। इस पॉइंट पे अगर अल्प क्षेत्रफल मानते हैं, डायरेक्शन किधर होगी? परपेंडिकुलर सरफेस, उधर E की भी और इस पॉइंट पे DA की भी इधर होगी, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पे अगर पॉइंट चार्ज रखेंगे तो उसके कारण जो रिपल्सन लगेगा वो इस साइड में होगा। थीटा हमेशा इक्वल आएगा, 0 आएगा हर जगह। नेक्स्ट हमारे पास क्या है?
हाँ, हम लिखेंगे परिभाषा अनुसार। फाई क्या है? फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन होल सरफेस E डॉट dA वेक्टर वेक्टर, सही है। इसके बाद डॉट हटा E dA cos थीटा, थीटा की वैल्यू 1, E dA cos 0 की वैल्यू 1, क्लोज इंटीग्रेशन होल सरफेस E dA और 1 हमने लिखा है cos 0 की वैल्यू 1 होती है। थीटा क्या है? E और dA के बीच का कोण। फाई बराबर E को बाहर ले लो, कांस्टेंट है, और dA लिख लो। E कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि E का फार्मूला K/R² है। K कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट, K = 9 × 9 न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर, सही है। अभी Q जो है वो यहाँ पे अल्पांश मानते हैं तो भी यही Q है, और इधर मानते हैं तो भी यही Q है, और इधर मानते हैं तो भी यही Q है, क्योंकि सारा चार्ज जो है गाउसियन पृष्ठ के अंदर है, तो Q कांस्टेंट है। और R जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ले हो, यहाँ से यहाँ तक ले हो, यहाँ से यहाँ तक ले हो, ये गोले के लिए त्रिज्या सभी जगह नियत रहती है, सही है क्या? ठीक है। तो जब सारी चीजें कांस्टेंट है तो E नहीं बदल सकता, E कांस्टेंट है। फाई बराबर इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये पूरा A के बराबर, सही है। यहाँ हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन होल सरफेस E नहीं dA बराबर A, सही है। यहाँ लिख सकते हैं, अभी नहीं लिखेंगे। और फाई बराबर A कितना होगा? 4 पाई R², किसके लिए? स्फीयर के लिए, गोले के लिए, ठीक है। हम लिखते हैं 4 पाई R², क्योंकि हम इस गोले की त्रिज्या ले रहे हैं और इस गोले की त्रिज्या है स्मॉल r, सही है। समीकरण नंबर 1 हो गया। अभी थर्ड पॉइंट क्या करेंगे? गाउस के नियम से फाई बराबर Q/, हमने यहाँ पर सिग्मा Q नहीं लिखा है, ठीक है। ये Q और ये एप्सिलॉन दिख रहा है? तो Q/ε0। यहाँ पे हम इसके आगे करते हैं, समीकरण 2 हो गई। 1 और 2 की तुलना करके E का वैल्यू निकाल लेने का। बोलो E बराबर नहीं, E × 4 पाई R² बराबर Q/ε0। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर कंपैरिजन करते हैं तो ये आता है। E की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई ε0 × Q/R²। इसमें देखो ये 4 पाई R² नीचे आ गया, 4 पाई ये R², इधर क्या था? Q/ε0, ये ऐसे कैसे पढ़ा, ठीक है। इस पूरे को हम ये लिख सकते हैं Q/R², ये फार्मूला है, स्केलर फार्मूला। अब इस रूप में, अब हम इसको सदिश रूप में लिखें तो E वेक्टर इक्वल टू K Q/R², R कैप क्या है? R कैप का फॉर्मूला ये हो गया, ये ठीक है। E वेक्टर बराबर K Q/R², R वेक्टर अपॉन R, क्योंकि R कैप इक्वल टू होता है R वेक्टर अपॉन R, सही है। फॉर्मूला है एकांक सदिश बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण, ठीक है। ये कर देते हैं K Q R वेक्टर अपॉन R Q, ये फॉर्मूला हो, ये भी सदिश रूप में, ठीक है। K Q अपॉन R, यहाँ से पता चलता है कि डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो त्रिज्या के वर्ग के
वेद क्रमानुपाती होता है। तो जो ग्राफ बनेंगे ई आर वो इस टाइप से बनेगा। सेकंड ई आर स्क्वायर वो इस टाइप से बनेगा। थर्ड ई और 1/r वो इस टाइप से बनेगा। सही है जी? ये एक्स अक्ष है तो इस तरह से करेंगे हम। ठीक है, यहां से मिलाना नहीं, मिलेगा कब? जब हमारे पास E बराबर KQ/r²। सोचो R की वैल्यू 0 है तो E की वैल्यू कितनी है? KQ/0 समथिंग अपॉन 0 अनंत होता है। अनंत होता है तो हम यहाँ पे अनंत लिखेंगे तो E की वैल्यू अनंत हो जाएगी जब R इक्वल इस पॉइंट पे R इक्वल 0 है तो यहाँ पे E की वैल्यू कितनी होगी? इंफिनिटी। जब इंफिनिटी होगी तो ये जाके इंफिनिटी पे मिलेगा। यहाँ तो नहीं मिल सकता ना, मिल गया तो कांस्टेंट वैल्यू खत्म। अब सेकंड हम लेते हैं R इक्वल्स टू इंफिनिटी तो E बराबर हो जाएगा KQ/अनंत और अनंत की वैल्यू होती है 1/0। अगर हम यहाँ पे 1/0 लिखते हैं KQ 1/0 तो सॉल्व करेंगे तो 0 ऊपर आएगा। ये ऊपर आएगा तो ये क्या बन जाएगा? 0। इसका मतलब R बराबर अनंत पे E की वैल्यू 0 होगी। ग्राफ में E की वैल्यू 0 कब होगी? जब ये ग्राफ इस अक्ष को टच कर जाएगा। और ये टच कहां करेगा? जहां पे R इंफिनिटी, R इनफाइनाइट है तो E इक्वल टू 0 है। यानी कि ये ग्राफ कहां पे टच करना चाहिए? जो पॉसिबल यहाँ पे नहीं। तो ये जाके ना इधर से मिलाने का है ना इधर से मिलाने का। ठीक है, छोटी छोटी बातें होती है अपन सोचते ही नहीं है ऐसे ग्राफ खींच दे सकता। ठीक है ना? तो ये किया हमने। एक बार हम इसका वापस रिवीजन करते हैं क्या किया। हम इसमें निकाल रहे हैं चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चालक गोला बोले तो आवेश सतह पर होगा। बिंदु हमने पहला बार लिया है। ठीक है, अगर बिंदु बार लिया है तो जिस पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है उससे गाउस के वृत्त बनाएंगे, अल्प क्षेत्रफल मानेंगे, डीए और ई की दिशा निकालेंगे, उससे कोण निकाल देंगे। परिभाषा अनुसार E फाई बराबर E डॉट डीए डॉट हटेगा कॉस आएगा। थीटा की वैल्यू 0 है और कॉस 0 की वैल्यू 1। E डीए, डीए की वैल्यू a है, डीए की वैल्यू a है। a 4 पाई r स्क्वायर क्यों लिखा हमने? ये स्फीयर है इसलिए स्फीयर के गोले का क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। गाउस का नियम Q/एप्सिलॉन। सारा आवेश अंदर ही है इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं। सही है, हमें थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर होता तो यहाँ पे आवेश निकालना पड़ता। दोनों को इक्वल कर दिया। E बराबर 4 पाई r स्क्वायर जो नीचे चला जाएगा, ये 4 पाई का, ये r स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k हो जाएगा। कूलम्ब कांस्टेंट k लिख दिए। सदिश रूप में लिखो r कैप लगे। r कैप का फार्मूला r वेक्टर अपॉन r होता है। सही है, ये इस टाइप से सदिश रूप आ गया। ग्राफ इसमें ये बन गया क्योंकि यहां से हमें पता चलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। प्रोपोर्शनल बोलेंगे तो 1/r² बोलेंगे। ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो ओनली यही बोलेंगे r² के व्युत्क्रमानुपाती ऐसा बोलेंगे। और समानुपाती बोलेंगे तो बोलेंगे E समानुपाती 1/r²। भाई इस पूरे के तो समानुपाती है ना, और r² के r² नीचे तो r² के व्युत्क्रमानुपाती। ये चीज क्लियर है? ठीक है, फिर इसको मिटाते हैं। सेकंड करते हैं चालक गोले की सतह पर। कहां करते हैं? चालक गोले की सतह पर। अगर ये P पॉइंट ध्यान नहीं दे और सतह पर आ जाता
ये P पॉइंट अगर सतह पर आ जाता है तो हम इस P पॉइंट को यहां बनाएंगे। ये P पॉइंट, ऐसी कंडीशन में R बराबर क्या हो जाएगा? बराबर है। R अगर बराबर रहेगा तो हम बात करते हैं चालक गोले की सतह पर। 2 नंबर पॉइंट, चालक गोले की सतह पर R बराबर R होगा। देखो P पॉइंट यहाँ पर, नियम कायदे सारे वही। हम चाहते हैं इस पॉइंट पे Q से निकालें तो यहाँ पे डॉट 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 करके गाउस से प्रश्न बनाएंगे। इसके ऊपर ऊपर ही बनेगा, दिख रहा है? ये गाउस से प्रश्न हो गया। अब ये गाउस से प्रश्न हो गया तो R इक्वल टू R भी होगा। इसी के ऊपर क्षेत्रफल लेंगे, डायरेक्शन इधर ही होगी E की, A की भी डायरेक्शन इधर ही होगी। बोलो थीटा बराबर cos 0 बराबर 1। क्या फर्क पड़ेगा? सब सेम टू सेम लिखेंगे, ये तो कोई चेंज नहीं। बस इसकी जगह क्या हो जाएगा? कैपिटल R हो जाएगा। सही है? कैपिटल R हो जाएगा तो यहाँ पे भी कैपिटल R आएगा, यहाँ भी कैपिटल R आएगा, यहाँ भी कैपिटल R आएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? कैपिटल R। तो अगर हम सतह के लिए, ये अंदर है इसलिए नहीं, बाहर है इसलिए आउट लिख सकते हैं, ये आउट के लिए फॉर्मूला। अब सतह पर R इक्वल टू क्या हो गया? R हो गया। ऐसी कंडीशन में E सर ऑन सरफेस बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। ये मैक्सिमम है, अधिकतम। इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, इससे ज्यादा मान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम अंदर वाले के लिए और करना चाहते हैं। भाई इस पॉइंट अगर पहले यहाँ था तो तीव्रता कम थी, पास है तो तीव्रता ज्यादा होगी। हमें पता चल रहा है कि व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। अगर व्युत्क्रमानुपाती इसका मतलब क्या हुआ? R घटेगा तो ये घटेगा, R घटेगा तो तीव्रता बढ़ेगी, R कम होगा तो तीव्रता बढ़ेगी, और R यहाँ कम होगा। अब अगर हम R इसके अंदर ले ले तो और बढ़ जाएगा। देखते हैं, R अंदर ले ले। इस बार हम ये पूरा ओके, ठीक है? आप लोग एग्जाम में भी इस टाइप से लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख लो सेम, सतह के लिए आवेश यहाँ कर सकते हो, ठीक है? या फिर यहाँ से कैपिटल R स्क्वायर लिख सकते हो, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R। सही है? और अगर ये किया हुआ है तो ये सतह के लिए वापस करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सीधा ये जो लिखा है वही नीचे लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है? इसको मिटा दो। और इस बार हम काम क्या कर रहे हैं? इस पॉइंट को अंदर ले लें। अगर पॉइंट अंदर लेते हैं, P पॉइंट को अंदर लेते हैं तो ये पॉइंट P। अब सबसे पहला पॉइंट है कि जिस बिंदु पर तीव्रता निकालते हैं उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की गाउसियन प्रश्न बनाते हैं। लेकिन पहले हेडिंग चेंज कर देते हैं। ये है अपने पास 3 नंबर, और ये है गोले के अंदर, और ये बराबर तो रहेंगे। बोलो क्या रहेगा? अंदर और लेस देन कैपिटल R। मतलब छोटा R छोटा होगा, बड़ा R बड़ा होगा। ये छोटा, देखो छोटा R वास्तव में छोटा है, बड़ा R वास्तव में बड़ा है। सही है? अब पहला काम क्या करना? गाउसियन प्रश्न बनाओ। ये गाउसियन प्रश्न बनाए। अल्प क्षेत्रफल तो मान लेंगे, कर लेंगे, लेकिन गाउस के प्रश्न में यहाँ फॉर्मूले में क्या होता है? आवेश वही लेना है जो अंदर हो। क्या गाउस के प्रश्न के अंदर आवेश है? आवेश नहीं है। इस Q की जगह हम क्या लिखेंगे? आप लोग ये Q इन लिख सकते हो, तो इस Q इन की जगह क्या होगा? लिखते हैं इस चालक गोले, ये जो गाउसियन पृष्ठ है, ये गाउसियन पृष्ठ है, इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश है क्या? नहीं। अगर अंदर आवेश नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 0। Q इन कर दो। चलो
ठीक है, यहाँ पे भी क्यू इन कर दिया। अगर बिंदु अंदर है, अंदर बिंदु उपस्थित बिंदु के लिए, बिंदु के लिए गाउसियन पृष्ठ के भीतर आवेश Q इन की वैल्यू कितनी है? 0 है। पता चला? इसको तो हम लिख देंगे K E इन बराबर K, इसको लिखा। इसको क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि Q इन साइड 0 है, अपॉन R तो है ये R स्क्वायर, तो E इन साइड क्या रहेगा? 0 अपॉन। अगर पूरा करना चाहे तो हम इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है, एक जैसे ही है। अगर बाहर है तो फॉर्मूला आता है KQ अपॉन R स्क्वायर, अगर सतह पर है तो फॉर्मूला आता है KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, जो वैल्यू मैक्सिमम है, अधिकतम है। और अगर इसके और नजदीक आते तो तीव्रता बढ़ती, ये सही है, लेकिन प्रॉब्लम है कि अंदर अंदर गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे तो गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश रहेगा नहीं, सारा आवेश गाउसियन पृष्ठ के बाहर रहेगा। ऐसी कंडीशन में सही है कि नहीं? ये सारा कुछ ऐसा है। अब इसमें लास्ट पॉइंट क्या रह गया पता है? ग्राफ बनाना, ठीक है ना, बोला ना, ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाना तो हम इसका ग्राफ बनाना, ठीक है, ये गाउसियन पृष्ठ हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। ग्राफ हमें पता है कि अंदर की साइड तीव्रता 0 रहती है, बाहर की साइड तीव्रता KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर होती है, और सतह पर तीव्रता KQ अपॉन r स्क्वायर। इसका जो कंक्लूजन निकला E आउटसाइड बराबर KQ अपॉन r स्क्वायर, जो शो कर रहा है E आउटसाइड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। सेकंड E सरफेस KQ अपॉन r स्क्वायर है, जो मैक्सिमम है, अधिकतम। सही है कि नहीं? अभी आप लोगों को 2 बार बता दिया कि इस पॉइंट पे जितनी है पास आएंगे तो तीव्रता बढ़ेगी, दूरी कम तीव्रता ज्यादा, यहाँ आते आते बढ़ जाएगी, इसके अंदर आते ही 0 हो जाएगी। इसका मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। तीसरा E इनसाइड, अंदर की तरफ तीव्रता कितनी होगी? 0। सही है। इन 3 पॉइंट को अपने को ध्यान रखना। ये हो गई अपने पास x अक्ष और ये हो गई y अक्ष। सही है, ये x अक्ष और y अक्ष। इस अक्ष पे हम r लेते हैं और इस अक्ष पे हम तीव्रता लेते हैं। ये हमारा सेंटर है, यहां से डिस्टेंस लेनी है, यहां से यहां तक डिस्टेंस बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तीव्रता कितनी रहेगी? 0। E इनसाइड है ना अभी तो 0। जैसे ही सतह पर आया अचानक से तीव्रता मैक्सिमम हो जाएगी। हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम तीव्रता इतनी, अचानक से तीव्रता क्या हो गई? बढ़ गई। अंदर की साइड जो 0 है, ये सरफेस पे है तो KQ अपॉन R स्क्वायर, ये मैक्सिमम। अब जब ये बाहर चला जाएगा तो तीव्रता जो होगी दूरी बढ़ने के साथ कम होगी। यहाँ देखो दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता क्या होगी? कम होगी। तो ग्राफ ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। तो नीचे इस टाइप से जाएगा, क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो तीव्रता इधर से चले तो अंदर है। मान लो ये पॉइंट लिया तो ये तो अंदर है, तीव्रता कितनी? 0। यहाँ लिया तो 0, यहाँ लिया तो 0। जैसे ही सतह पर आए अधिकतम, अचानक से तीव्रता बढ़ जाए। मान लो अचानक अधिकतम तीव्रता 20 है, ऐसा मान लो, तो ग्राफ 20 पॉइंट तक ऊपर जाएगा। फिर दूरी बढ़ाएंगे तो ग्राफ 20 से वापस नीचे आएगा। ऐसा इधर नहीं कर सकते। इधर जाएंगे तो तीव्रता कितनी? 0। इधर 0। यहाँ पे मैक्सिमम तो उतनी होगी ना,
भाई ये सरफेस है तो ये भी तो सरफेस है, ये मैक्सिमम है तो ये मैक्सिमम बराबर। यहाँ पे ई एस बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और फिर आगे गए कैपिटल ई इनसाइड बराबर 0 आर कैपिटल आर स्क्वायर, और फिर इधर आए तो कोशिश करना कि ये दोनों ग्राफ शिकल में एक जैसे दिखे। लाइन क्या है कि हाथ से बनाते थोड़ा कम ज्यादा होती, कोशिश करना ये बराबर दिखे, ठीक है। और एक चीज और देखते हैं, यहां से यहां तक r लेस देन r, इस पॉइंट पे r बराबर कैपिटल R, और इस पॉइंट से आगे r ग्रेटर देन R, सेम कंडीशन r लेस देन R है। इस पॉइंट पे ले लो, ये पॉइंट यहां से जो दूरी होगी वो त्रिज्या से कम ही होगी। इस पॉइंट पे तीव्रता है अधिकतम, और आगे चलेंगे r बराबर r है इस पॉइंट पे, आगे चलेंगे तो r ग्रेटर देन कैपिटल R, सही है। तो ये दूरी और तीव्रता पे ग्राफ, इस ग्राफ में आपको चालक गोला भी दिख रहा है, जिससे पता चल रहा है ये सेंटर है। तो बोलो सेंटर पे तीव्रता कितनी होगी? 0। सेंटर अंदर ही तो है, और अंदर तीव्रता 0 होती है। तो अगर हम ई केंद्र लिखें, सेंटर लिखें, तो तीव्रता कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, सही है। तो इस टाइप से ये फॉर्मूले हो गए, और ये अपने चालक गोले के कारण तीव्रता के बारे में सारी चीजें अपने क्लास 12 के हिसाब से, ठीक है।